नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। विपक्ष के तमाम विरोध और हंगामे के बावजूद वक्फ बिल पास हो चुका है। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वक्फ के नाम पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक्शन भी शुरू कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर तमाम ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जिन पर अवैध कब्जे किए गए हैं। सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में माफियागिरी किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। उधर वक्फ कानून पर बहस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कोई मौलाना है, कोई आम मुसलमान इस बिल का समर्थन करता नजर आ रहा है, तो पूरे हालात में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि वक्फ बिल पर विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद क्या है, क्या कोई राहत दे सकती है? और वक्फ कानून असरदार, यूपी में योगी का बुलडोजर तैयार। इस पर आज की महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल। आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया। सरकार की उम्मीद, विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। But Waqf property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. योगी का मिशन, वक्फ के अवैध कब्जों पर एक्शन। पीड़ा इस बात की नहीं है कि बिल ये आया तो इसमें मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। दर्द इस बात का है जो चंद मुट्ठी भर मुस्लिम जो थे, जो उस वक्फी जमीनों को गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे थे, उनका दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा। पूरा सच बताना होगा, कागज तो दिखाना होगा। इस बिल से किसी का कोई नुकसान नहीं, इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ करके स्वागत कर रहे हैं। वक्फ कानून असरदार, योगी का बुलडोजर तैयार। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब होगा एक एक इंच का हिसाब। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का, तो वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल ये, उम्मीद, विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। पूरा सच बताना होगा, अब कागज तो दिखाना होगा। सरकार की उम्मीद, विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। एक तरफ वक्फ पर अमेंडमेंट बिल आ चुका है, दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी याचिका पहुंची है। पूरा सच बताना होगा, कागज दिखाना होगा, ये बात अब तय हो गई है और उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हिसाब भी मांग लिया गया है। वक्फ कानून असरदार, योगी का बुलडोजर तैयार। पूरा हिसाब मांग लिया गया कि कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं शिया सुन्नी दोनों सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और कितने रजिस्टर्ड हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, विजय राठी जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुशांत सिंह जी, समाज सेवी, बहुत स्वागत है शो पर आपका। शुरुआत एसएन सिंह जी आपसे ही कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है याचिका और कांग्रेस पार्टी कह भी रही थी, विपक्ष की तरफ से कहा भी जा रहा था कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जरूरत पड़ी तो अब याचिका पहुंच गई है। एक तरफ लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है, प्रेसिडेंट एक्सेंट बाकी है और दूसरी तरफ कोर्ट में ये चला गया है। तो क्या लग रहा है एसएन सिंह जी, अब कोई पेचीदगी बढ़ गई है इसके आने वाले समय में? आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं आस्था जी, देखिए जैसे हॉलमार्क नहीं होता है 24 कैरेट वाला सोना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हॉलमार्क मिल जाता है और अच्छी बात है, जो आप चाह रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं शुरुआत करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिम्मेदार चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ उनको भी जिन्होंने पक्ष में मतदान किया, और धन्यवाद उनको भी देता हूँ जिन्होंने जो है पक्ष में मतदान तो नहीं किया लेकिन मस्करा किया, मजाक किया, हंसी किया। ऐसे अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कांग्रेस को जिन्होंने 2013 में इस काले कानून में आग में घी डालने का कार्य किया और उन्होंने कहा कि भाई आप जो सोच लीजिए कि ये मेरा है तो मेरा हो जाएगा, और जिन्होंने कहा कहीं जाने होने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट वोट होता क्या है, बाबा साहब का संविधान होता क्या है, जो कुछ भी होगा आप फैसला कर लीजिएगा। मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस की ऐसी विचारधारा ने आज बहुत सारे
मुस्लिम भाइयों को न्याय दिलाने का कार्य किया। और धन्यवाद देता हूं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को, जो लाल किले से के प्राचीर से भी कहते हैं कि जिसको कोई नहीं पूछता आज उसको मोदी पूछता है। जो पासमानदा समाज है, जो आका समाज है, जो गरीब तबका मुसलमान है, जो महिलाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सशक्त करने का कार्य किया, पारदर्शिता लाने का कार्य किया। निश्चित तौर पे जो लोकसभा में, राज्यसभा में ये जो बिल पास हुआ है, अगर इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से कोई जाता है, आप जाइए, हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि ये उम्मीद वाला जो बिल है ये वहाँ भी पास होगा, क्योंकि हमने तो पारदर्शिता के लिए, हमने तो महिलाओं के भलाई के लिए, हमने तो गरीबों के कल्याण के लिए, हमने तो देश के सौहार्द के लिए बिल लाया और सभी लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आप देखे होंगे लगभग 80% मुस्लिम भाइयों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ खिलाई और मोदी जी का धन्यवाद किया। ये तमाम दलीलें, धन्यवाद किया, ये तमाम बातें जो आप लगातार कह रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस बिल को लेकर आर पार के मूड में है। मतलब जो भी संवैधानिक रास्ता खुला है वो उस रास्ते को अख्तियार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट याचिका पहुंचना उसकी भी एक बानगी है। विजय राठी जी हमारे साथ हैं, एसपी प्रवक्ता हमारे बीच में। विजय राठी जी, हाँ, एक सेकंड में लौटूंगी, एक बार सब लोग अपनी बात पूरी कर ले। विजय राठी जी, उत्तर प्रदेश में तो हिसाब मांगना शुरू हो गया है। अब चाहे वक्फ की संपत्ति, चाहे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, कितनी है, कितनी रजिस्टर्ड है, उसको लेकर यहाँ पर जो है वो शुरू हो गया। अभी लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने ये जता दिया है, ये बता दिया है कि इसके कानून बनते ही यूपी में इस पर कार्रवाई जरूर हो। देखिए, सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं दो छोटी छोटी बातें कहूंगा और बड़ी ध्यान से सुनना, उसके बाद हो सकता है सारा टाइम इन्हीं को दे देना, हमें बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात है वो मैं फैक्चुअल रूप में रखूंगा। अभी 2013 की बात चलती है बहुत ज्यादा, 2013 पे गुमराह करते हैं लोग, और एसएन सिंह जी हैं, शायद इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसकी 944 पेज की रिपोर्ट है वो शायद पढ़ी भी नहीं है अभी। देखिए, उन्होंने खुद, जिसके चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल, वो बीजेपी के थे, हमारे नहीं थे, उन्होंने क्या लिखा है 2013 को लेकर के अपनी रिपोर्ट में कि ये क्यों था, क्या था 2013 का अमेंडमेंट, टू टाइटन द रूल्स ऑन लीजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज, रूल्स को टाइट करना। दूसरा, वक्फ मैनेजमेंट में जो है स्ट्रिक्टर प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट करना और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को डालना। और ये उसमें कहते हैं कि आपने खराब किया। ये मेरी नहीं है, जो इनके अध्यक्ष है जगदीप, उनकी रिपोर्ट है ये। एक बात। दूसरी बात, जिस बात का डर हमें था, जो हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि ये कहते हैं इनका ऑब्जेक्टिव है गरीब मुसलमानों की मदद करना, हम कहते हैं उनको डराना, ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, वो आज आपने देख भी लिया होगा। मतलब इतना उतावलापन सिर्फ इसी चीज के लिए। अरे इससे ज्यादा तो रेलवे की और डिफेंस की जमीन भी आपने बेच दी, लेकिन इतना उतावलापन की अभी लोकसभा राज्यसभा से होकर के ही निपटे और तुरंत ऐसी भाषणबाजी, ये क्या शो करती है? जो हमारा जो हमको बताते थे ना और जो हम बोलते थे, वो चीज फिर एक बार सिद्ध हुई कि आप मुस्लिमों को डराना चाहते हैं। अच्छा। उनकी संपत्ति आपके कलेक्टर के द्वारा छीन करके अपने दोस्तों में आपको बांटना है। और जो ये झूठ ये लोग फैला रहे हैं, देखिए बात फैक्ट पे होनी चाहिए, वक्फ पे ऊपर जो झूठ फैला रहे हैं उस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। क्या वक्फ स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था? क्या उस पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे? सारे एक्सपर्टीज होते थे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती थी। तो सारी तोहमत वक्फ बोर्ड पे लगा दो कि इस पे तो घपला हो रहा है, भ्रष्टाचार। अरे वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है भाई, थोड़ा सा उनको भी देख लो। ठीक है, उत्तराखंड का कुछ दलीलें हैं जो आप लोग लगातार दे रहे हैं। बहरहाल आप अपना मैसेज लोगों तक अपनी तरह से पहुंचा रहे हैं, सरकार अपना मैसेज अपनी तरह से पहुंचा रही है, लेकिन इस बीच आवाम क्या सोच रही है, जनता क्या सोच रही है, इसे लेकर आम मुसलमानों की राय जाननी भी बहुत जरूरी है। और हमारे सहयोगियों ने ये राय जानी है और अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि इस संशोधन को लेकर आम मुसलमान क्या सोचता है। सरकार बेहतर जानती है कि उसे क्या निर्णय लेना है और जनता के बारे में क्या निर्णय लेना है उसे, और जनता भी अच्छे से जानती है कि सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है और कैसे कर रही है। बात है सिर्फ महिलाओं की कि वक्फ बोर्ड कमेटी में 2 महिलाएं आरक्षण कर दी गई हैं हमारे मोदी जी ने। उनके लिए हमने आज यहाँ मैदान में आके महिलाओं ने, खासकर मुस्लिम महिलाओं ने सहयोग किया है। ये बात सही है कि वक्फ की ज़मीनों पे को खुर्द-बुर्द किया गया है, लोग कब्जेदार हैं इसके और उनसे खाली भी होना चाहिए, लेकिन उसका अब जो मसला है, अब जो उससे आमदनी होगी, जो ज़मीनें हैं वो आवाम के लिए, जो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए
जो खैरात ज़कात का एक मसला है, इसी तरीके से वक्फ का भी मसला कि सरकार को पहले प्रचार प्रसार करना चाहिए था कि मुसलमानों तुम्हारे हित में जो है संशोधन हम कर रहे हैं। तो आज मुसलमान विरोध कर रहा है, पता नहीं किस बात का विरोध कर रहा है। उससे पहले का जो वक्फ बोर्ड का कानून है उसको ये जानकारी नहीं होगी कि पहले के वक्फ बोर्ड में क्या लिखा भी है। एसएन सिंह जी हमारे बीच में। एसएन सिंह जी, यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि बेहतर होता इसका प्रचार प्रसार करते, उनको समझाते कि कैसे ये उनके हित में है, क्योंकि अभी जो ज्यादातर विपक्षी दल कह रहे हैं कि इसमें जो कमिश्नर वाली भूमिका है जिसके ऊपर कोई रिलीजन बार नहीं रखा गया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे सरकार का दखल बढ़ जाएगा। आस्था जी 10 सेकंड में मैं दोनों लोगों की बातों का जवाब देता हूं। समाजवादी पार्टी के मित्र ने बहुत बड़ी बात कही। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अखिलेश यादव जी की जगह पर वो होते तो हो सकता है अच्छी तरह से समझ पाते। अखिलेश यादव जी को 20 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन 20 मिनट वो चर्चा कुंभ पर और बेरोजगारी पर करते रहे, इस पर गए नहीं। अच्छी बात है आपने कहा जगदम्बिका पाल जी ने जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है। एक व्यक्ति स्कूल चलाने का लाइसेंस लेता है, एक व्यक्ति हॉस्पिटल खोलने का लाइसेंस लेता है, लेकिन उसमें कोई और कार्य करने लगेगा। तो इसलिए कहा गया कि भैया आपका उद्देश्य तो कोई और काम करना था। उद्देश्य ये नहीं था कि 2014 का चुनाव आ रहा है और 123 ऐसी संपत्तियां जो बेशकीमती संपत्ति है उसको एक विशेष धर्म को दे दीजिए जिसके पास कोई कागज नहीं है। शायद हमारे लग रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुन नहीं पाए। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा भैया जो आपकी संपत्ति वो आप किसी को दे दोगे ना, आप कह दो कि नहीं पूरा लखनऊ में आपको वक्फ को दे दिया, तो कैसे दे दिए। जो सरकारी संपत्ति है, जो सबकी संपत्ति है, वो केवल आपके नजर कर देने से वो आपकी हो जाएगी। इसी नाते कहा गया कि उसमें विसंगतियां थी, उस विसंगतियों को दूर करके किया जा रहा है। चौथा, अभी हमारे मुस्लिम भाई ने जो कहा भाई पहला कानून कहता था कि भाई हम जो कह रहे हैं, मान लीजिए आज का कानून कह रहे हैं, जो कानून कहता है वो होगा। पहला कानून कहता था महिलाएं इसमें नहीं रहेगी, आज होता था कि महिलाएं रहेंगी। पहला कानून कहता था बच्चों को इसमें अधिकार नहीं मिलेगा, आज होता है कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं और उसका पिता कहता है कि नहीं भाई औलाद हम देना चाहते हैं, तो औलाद की जमीन को आप कैसे दे देंगे। ठीक है विजय जी, 10 सेकंड काउंटर, उसके बाद में बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगी। ऐसा है आस्था जी, पूरी रेगुलेटरी बॉडी है, मौका आगे भी मिलेगा मौका। उसमें ट्रिब्यूनल में भी लॉ के एक्सपर्टीज है, पूरी रेगुलेटरी बॉडी है और संवैधानिक है। वो किसी एक से, यही तो भ्रम है और यही तो झूठ फैलाते हैं कि किसी ने कह दिया रुमाल रख दिया वक्फ की संपत्ति हो गई और जिसको चाहा उसको दे दिया। अरे पूरी रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें सरकार के नुमाइंदे हैं। 48,000 सरकार के नुमाइंदे नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में पूर्व मंत्री क्या उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे नहीं है? रामपुर में आपके पूर्व मंत्री के परिवार में और वो मोदी जी और योगी जी केस नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे नहीं है? बताइए 10,000 संपत्तियों पे महाराष्ट्र में केस चल रहा है, आप बताइए। एसएन सिंह जी और विजय राठी जी, आप दोनों शांत हो जाइए। 4 पैनलिस्ट और है मेरे पास, 4 पैनलिस्ट और है। पहले उनकी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है एसएन सिंह जी, मैं फिर लौटूंगी मैं। प्रियंका गुप्ता जी, 2013 में जब इसे पार्लियामेंट के अंदर लाया गया, लोग कहते हैं कि वहीं से बीज बोया गया, वहीं इसको सही से नहीं किया गया। बोले तो नहीं है, अभी वैसे भी डिस्कस हो चुका कि जगदम्बिका पाल जी उसमें थे ऑलरेडी, और उनकी भी जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो कांग्रेस पार्टी ने मानी थी, उसके बाद ही बिल पास हुआ था। तो इसमें ये तो कहने बनता ही नहीं है कि उसमें ये था वो था, सब कुछ डिस्कशन के बाद और पूरी एनालिसिस के बाद ही उस बिल को लाया गया था और ये भी उसमें शामिल थे। अभी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें जो है महिलाओं की भूमिका नहीं थी। अरे भाई महिलाओं को तो किसी ने रोका ही नहीं था। 2013 के बाद महिलाओं की इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है कि महिलाएं नहीं जा सकती। रही बात ट्रिब्यूनल कोर्ट की, ट्रिब्यूनल कोर्ट तो पूरी तरीके से उसमें सरकारी विभाग हुआ ना, कोई उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे रहते हैं। तो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या मतलब जो आपका हाई कोर्ट है वो नहीं जा सकते, तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं। दूसरी चीज, बुलडोजर को लेकर कितनी खुशी हो रही है। अरे भाई बुलडोजर को लेकर तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। बुलडोजर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप तो पूरी तरीके से जो बुलडोजर है वो संविधान पे चला रहे हैं, और उस बच्ची की दस्तक नहीं दिखा, जिस बच्ची का वीडियो वायरल हुआ, उस बच्ची को किताब लेके भागते हुए सरकारी बुलडोजर के सामने देखा गया, पूरे देश ने देखा, मुझे लग रहा है पूरे विश्व ने देखा होगा वो दर्दनाक तस्वीर जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्ठुर पार्टी है कि उसके बाद भी बुलडोजर पर राजनीति कर रही है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता कि उस बच्ची को जो पढ़ना चाहती है, और इनका नारा है पढ़ाओ बेटी, उस नारे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता हुआ दिख रहा है, उस बच्ची की उम्मीदों को खत्म करता हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुद्दा ही नहीं बचा।
अब सिर्फ वक्फ बोर्ड एक मुद्दा बचा हुआ है, वक्फ की जमीनें एक मुद्दा बना हुआ है, उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। न बेरोजगारी मुद्दा है, न किसान मुद्दा है, न महिला मुद्दा है, न शिक्षा मुद्दा है, न कुपोषण मुद्दा है। ठीक है प्रियंका जी। एच.एस. रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि इतनी जो थी वो खलबली क्यों मची हुई थी, इतनी जल्दबाजी क्यों मची हुई थी, और ये जो वक्फ संशोधन बिल लाया है ये खास तौर पर इसी नीयत से लाया गया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके, उनके मसलों में दखलंदाजी की जा सके, और ये जो 80-20 वाला आरोप विपक्ष लगाता है, जो परिभाषा अगड़ता है, ये सब उसी कारण हो रहा है। आस्था जी, सबसे ज्यादा खलबली कांग्रेस को मची है, क्योंकि इन्होंने वोटों की राजनीति के लिए, जब इनकी सरकारें थी ना, तो सबसे ज्यादा सरकारी जमीन का दुरुपयोग इन लोगों ने किया। सबसे ज्यादा झुग्गी झोंपड़ी हर महानगर के अंदर इन लोगों ने डलवाई, और इन लोगों ने बांग्लादेशियों ला करके बसा दिया और उनके राशन कार्ड बनवाए। 100-100, 200 रुपए में राशन कार्ड बनते थे, और वो झुग्गी वाले एक छत्र इनका वोट डालते थे। इनको वो खलबली हो रही है कि वो जमीन खाली होगी। और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा किया इन लोगों ने किया। इन लोगों के जो लोग थे, जो गैंग माफिया थे, उन लोगों ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा कस्बा है कोसी कला। कोसी कला के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वहां एक जानवर की पैंठ लगा करती थी, और वो पैंठ के नाम पर वहां पर 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आज उस पर बाउंड्री करके उसको बेच दी गई है लैंड माफियाओं को। पलवल के अंदर 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन वहां पर कॉलोनी काट दी गई है, और उन लोगों से वो पैसा वसूला जाता है। दिक्कत इन लोगों को ये हो रही है कि अब जो इन्होंने जो झुग्गी झोंपड़ियों के नाम पर जमीन काटी थी, वोटों के लिए जो जमीन थी, उसको प्रियंका जी आपको फिर मौका मिल जाएगा, लीगल जमीन पर मौका मिल जाएगा, जो कांग्रेस ने बांटी थी। 5 सेकंड पूरा कीजिए। सबसे ज्यादा उसी का डर राठी जी को सबसे ज्यादा है, जो इन लोगों ने जानबूझ करके उन रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया और उन बांग्लादेशियों को बसाया। ठीक है, चलिए ये मुद्दा आपने उठाया, इसका जवाब विजय जी देना चाहते हैं। हमें मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन 2 पैनलिस्ट और रहेगा, एक बार उनकी बात हम सुनेंगे। पहले सुशांत सिंह जी, समाज सेवी। 1 सेकंड प्रियंका जी रुक जाइए। सुशांत जी मुझे बताइए, इसमें जितने भी संशोधनों की बात हुई है, कुछ चीजों की अनिवार्यता की गई है, जैसे महिलाओं के लिए कि भाई 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ट्रिब्यूनल उसका विरोध कर रही विपक्षी पार्टियां, कह रही सरकार की दखलंदाजी बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी पहले भी थी तो उसमें क्या नया कर दिया, मौजूदा सोशल स्ट्रक्चर अगर आप पूरी कम्युनिटी का उठाकर देखें, और जो इसकी नीयत थी वक्फ के पीछे कि जो ज़कात लोग देते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के फॉर्म में या किसी वेल्थ की फॉर्म में, उनका कहाँ इस्तेमाल होना है, तो मौजूदा सोशल स्ट्रक्चर अगर आप उठा करके देखें तो कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा था, कि क्या कानून लाने की जरूरत थी? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद दर्शकों को और आपको भी। सबसे पहले इस बिल ये कोई नया चीज तो नहीं, फॉर एग्जांपल ये जो अभी इस तरीके से आया हुआ है देश में, ये मोस्टली डिजिटाइजेशन होगा, जिसमें अगर इस बिल को पूरी तरह से देखा जाए तो 3 भाग में है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, स्टेट वक्फ बोर्ड है और वक्फ ट्रिब्यूनल्स है। इसमें जब डिजिटल हो जाएगा तो ये आम इंसान को इंफॉर्मेशन की तरफ से, क्योंकि राजनीतिक रंग देना एक अलग चीज है, इंफॉर्मेशन पहले होना भी अलग चीज है, बट इस सब चीजों से ये चीज साबियत होगा कि कहाँ पे कौन सा चीज एक रेगुलेशन पॉइंट में जो इरेगुलरिटीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे वो रेगुलर हो जाएंगे, और आम जनता के लिए, चाहे वो मध्यवित्त हो या जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो या फिर जो एकदम नया है, सबके सामने इसका इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली आएगा और सबको इसकी लाभ प्राप्त होगा। तो ये सबके लिए मतलब आप कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और अगर डिजिटल बहुत ज्यादा डिजिटल रिकॉर्ड्स बन जाते हैं तो कोई भी एक आम शख्स अपने घर पर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से स्टेटस चेक कर सकता है कि कितनी जमीन या डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो इसका हर इंसान के लिए हकदार होगा इसमें। अच्छा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं रहेगी। हाँ विजय जी बताइए, ये तो बड़ा मुफीद लग रहा है, समाज सेवी कह रहे हैं कि डिजिटल हो जाएगा तो सबके लिए आसान है। नहीं, ये तो देखिए इधर उधर की बात घुमाने वाली है। उन्होंने कहा यहाँ कब्जा कर लिया, वहां कब्जा कर लिया, ये तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलता है। देखिए फैक्ट की बात करते हैं। 9 नवंबर 2015 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में एक जियो जारी किया कि जो हिंदू टेम्पल है उसके आसपास कोई भी नॉन हिंदू एक्टिविटीज या उसमें कोई शामिल नहीं होगा, और उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि आर्टिकल 26 का ए जो पार्ट है वो ये कहता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट वो संस्था है उसके लोग कर सकते हैं, लेकिन वो यहां अप्लाई नहीं होता इसमें। अब वक्फ में गैर मुस्लिम को आप घुसाइए तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के इस रूल का तो वायोलेशन होता है ना।
अगर हम हिंदुओं पे वो लागू होता है तो यहाँ भी लागू होना चाहिए। अगर हम हिंदुओं पे कोई गैर हिंदू शामिल नहीं होगा तो फिर मुस्लिमों के उसमें कोई गैर मुस्लिम कैसे शामिल हो सकते हैं? तो बिल्कुल क्लियर है शीशे की तरह, कोई इसमें सवाल जवाब नहीं है। लेकिन यही वो बिंदु है जिसको बार बार आगे रखा जा रहा है। क्या है बात को कहने इसी पॉइंट पर क्राउड अटेंशन लाके केंद्रित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विशेषता हो गई है आस्था जी की, ये बैंडबाजा पार्टी हो गई है। बैंडबाजा पार्टी से पूछा जाता है कि भैया बैंड किसके बजाय फैक्ट पे बात करो ना, कोई फैक्ट तो दो, कुछ समझाओ तो हमें, तो बजाय खुशी में हम समझे तो आपकी बात। कल हमारे समझाइए तो आप सुनिए, आपने सवाल पूछा जवाब सुनिए। हमारे मंत्री जी ने मंत्री जी से ये बात कहा गया कि भैया दूसरे के धर्माधिकार में दूसरे धर्म के लोग कैसे जाएंगे? तो किरण रिजिजू जी ने, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर पे जो वक्फ बोर्ड है उसमें दूसरे धर्म के नहीं है, लेकिन उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्निंग काउंसिल है आस्था जी, उसमें दूसरे लोग आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आपका लगभग 20% विवाद हिंदू मुस्लिम से है। बहुतेरे जगह आप कहते हैं भाई यूजर की हमारा है, हिंदू कहता है हमारा है, तो भारत का कानून कहता है, बाबा साहब का कानून कहता है, सपा वाला नहीं, कांग्रेस वाला नहीं, बाबा साहब का संविधान कहता है, उसको भी अपने बात कहने का हक है। तो अगर आपकी लड़ाई अगर हिंदू और मुसलमान से है तो हिंदू नहीं रहेगा तो अपनी बात कैसे कहेगा? चौथी बात, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री या किसी देश का मुख्यमंत्री पूरा कीजिए। मेहताब जी का रुख करना है, वो डिस्कनेक्ट हो गए। के लोग करेंगे, एक छोटी 2 सेकंड में बात बोल लोग हो जाएंगे। आपने अभी किरण रिजिजू की बात की, कल अगर आप 4 कारण बताइए, आप 4 कारण बताइए कि क्या कमी थी। आप 4 कारण बताइए इस बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं? एक एक करके 4 कारण बताइए कि इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप 4 कारण बताइए। क्या कोर्ट में चला गया, दिक्कत हो गई, पारदर्शिता आ गई, दिक्कत हो गई, पासवान समाज को प्रतिनिधि। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। नहीं, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। मेहताब उस्मानी साहब हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर अभी बात नहीं रख पाए। मेहताब उस्मानी जी बताइए, कोई ऐसा मसला जिसको लेकर डिस्प्यूट है, वो कहते हैं वक्फ का है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं ये हमारा है, अब उसको कहीं तो सॉल्व करेंगे। बताइए उसको किस फोरम पर ले जाया जाए? क्या वक्फ से ही कहा जाए कि नहीं जी ये दूसरे का है, या ये हमारा है, या आप छोड़ दीजिए हम रख लीजिए, या देश के संविधान या देश के कानून के तहत कोई फैसला होगा? देखिए, पहली बात तो आप मुझे बोलने नहीं देती, और वक्फ बिल आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। मैंने 2 पैनलिस्ट को रोका है आपके लिए मेहताब जी। मैडम मैं इसलिए मना करता हूँ आपके डिबेट में आने से, बुरा मत मानना इस बात का। नहीं, मैंने 2 पैनलिस्ट को रोका है आपके, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में। आप डिस्कस किससे कर रहे हैं? हिंदू धर्मगुरु से डिस्कस कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता से डिस्कस उससे करनी चाहिए जिनको विरोध है, जिनको दिक्कत है उनसे डिस्कस करनी चाहिए। आप दोनों से आपने आंसर कर लिया, एक ने क्वेश्चन किया, एक ने आंसर दे दिया, हो गया काम। हम क्यों बैठे हैं? पार्टियां भी हैं इस पैनल में, आप नाराज मत होइए मेहताब जी, आपकी भी बारी आने वाली थी लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए, और जैसे ही आप कनेक्ट हुए मैंने बाकी सब लोगों को रोका सबसे पहले। अरे इनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता वक्फ का मतलब क्या है, जिनसे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इन दोनों। मैंने कांग्रेस पार्टी से पूछा है, क्या उसको नहीं पता वक्फ के बारे में? मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा है, मैंने समाज सेवी से पूछा है। चलिए, आपको हिंदू धर्मगुरु और बीजेपी से अगर दिक्कत है तो और भी 3 पैनलिस्ट हैं। बच्चा जानता है वक्फ क्या होता है। एक मिनट सुन लीजिए, आप ये बताइए कि जब किसानों के लिए कानून बना था तो पूरी मीडिया में क्या होता है? एसएन सिंह जी ने बोलने दीजिए। आपको जानकारी, वक्त पे चर्चा चलिए, वक्त पे चर्चा करिए। वक्त बताइए क्या होता है? एसएन सिंह जी क्या होता है? एक सेकंड एसएन सिंह जी, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, तो वक्त में कौन, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। वक्त की पारदर्शिता क्या थी बताइए। एसएन सिंह जी बोलने तो दीजिए, शांत रहिए एसएन सिंह जी, गुंडागर्दी कर रहे हो, उन्हें बोलने तो दीजिए। नहीं, शांत रहिए, सब शांत रहिए। बोलिए मेहताब जी, उनकी ऑडियो भी ब्रेक हो रही है, बोलिए जल्दी से बात पूरा कीजिए, मुझे लग रहा है आपकी ऑडियो भी ब्रेक हो रही है। गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की दुकान है। तो पूरी मीडिया ने ये दिखाया था कि देखिए कितना अच्छा कानून है, किसानों के इतने फायदे होंगे, मतलब किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। क्यों वापस बोलो यार, कानून क्यों वापस लिया? मतलब देश का सारा किसान को कुछ पता नहीं था, सिर्फ आपको पता था कि वो किसानों के नहीं होगा, ये कानून हिंदुस्तान नहीं होगा, ये पक्का कानून है, बहुत बढ़िया। रावत जी ने बोलने दीजिए एक बार अनइंटरप्टेड, उनको सुन लीजिए अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड सुन लीजिए। नहीं, बोलिए मेहताब जी, बात पूरी करिए आप। कर रहे हैं तो मुसलमानों को तो पता नहीं, आपको पता है क्या क्या फायदा है? मैं आपको 40 सेकंड दे रही हूँ। उसमें आपने किसी से नहीं पूछा, 4 मुसलमान बेचारे डरे धमका के उनको मिठाई दे दी उनके हाथ में, लो जी बांट दो। आपने 3 तलाक का कानून बनाया, उसमें भी 3 महिला थी मुस्लिम, आपने कहा पूरे हिंदुस्तान की महिला शामिल है। आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, आपने मुसलमानों से पूछा किसी से? 4-5 मुसलमान, 10-20 मुसलमान मैंने इकट्ठे करे, देखिए आप उन लोगों से नहीं पूछ रहे जिनको विरोध है, आप उनसे पूछ रहे हैं जो आपके लोग हैं।
वो मुसलमान मुझे वोटिंग करा लीजिए आप। अगर आपको इतना ही शौक है मुस्लिमों में तो वोटिंग करा लीजिए हिंदुस्तान के मुसलमान से। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। 40 सेकंड दिए मैंने अनइंटरप्टेड, इनकी बात सुनिए। बोलिए मेहताब जी। मुसलमान वक्फ बिल के अमेंडमेंट के हक में है, वोटिंग करा लीजिए। अगर वोटिंग में अगर आपका 40% भी मुसलमान वोटिंग कर दे तो हम विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे देश में बिल्कुल भी। अगर 2% भी, सुन लीजिए, आपके 2% मुस्लिम कर सकते हैं, 40% भी कर देना वोटिंग, तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान ये आपकी भावना है कि कौन कितने % वोटिंग करेगा। वोटिंग तो कोई कुंदरकी के अंदर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, और वोटिंग कोई उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। ये जनता है, उसका हवाला खुद पर लेकर के अपनी भावनाएं प्रकट करना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसको तथ्य कहीं नहीं कहा जा सकता। एसएन सिंह जी, लास्ट कमेंट। हाँ। आप कहते हैं कि हम आस्था जी हमारे मित्र ने कहा कि अगर ये मुसलमानों की सहभागिता उसमें सुनिश्चित कर दे तो हम विरोध नहीं करेंगे। आप बताइए, 200 घंटे जो डिस्कशन होती है मुसलमानों से होती है, जेपीसी का जो गठन होता है उसमें सभी लोग रहते हैं, 24 राज्यों में मुसलमानों के प्रतिनिधियों से बातें होती है, वो सभी जगह होता है। और शायद हमारे मुस्लिम मित्र को ये जानकारी नहीं होगी कि देश में कानून बनाने का अधिकार संसद में है। संसद में 12 घंटे लोकसभा में और 8 घंटा राज्यसभा में संसद से ये बिल पास हो चुका है, और फिलहाल इस डिबेट पर समय खत्म हो रहा है। लेकिन उम्मीद यही है, क्योंकि इस पर बहस लंबी चलेगी, तो आगे भी चर्चाओं में हम इस खास मुद्दे को उठाते रहेंगे और आप लोगों को जोड़ते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों का धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वक्फ के नाम पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। निर्देश पर तमाम ऐसी संपत्तियों को मार्क किया जा रहा है जिन पर अवैध कब्जे किए गए। सीएम योगी पहले भी साफ कर चुके हैं कि यूपी में माफियागिरी किसी सूरत में नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ अब वक्फ संशोधन बिल की बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, तो कई मौलाना और आम मुसलमान इस बिल का समर्थन भी करते दिख रहे हैं। बहरहाल देश में इस पर बहस अभी लंबी चलनी है। फिलहाल इस पक्ष विपक्ष के हमले इसी ओर इशारा करते हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।